बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट 2024 में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था और इस इजाफे की वजह से कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में कि 7 मरला का डबल स्टोरी घर बनाते हुए कितना खर्चा आएगा। तो मैंने तमाम तर कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए की हैं, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर के तमाम तर हराजात में भी आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा जो फिनिशिंग के हराजात हैं वो भी बताऊंगा कि फ़िनिशिंग में कौन कौन से काम आएंगे, उन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं 7 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए, रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में तमाम तर मटेरियल्स के, हर एक मटेरियल का ख़र्चा आप लोगों का कैलकुलेशंस यानी एस्टिमेटेड आपका ख़र्चा हर एक मटेरियल पर कितना आएगा, और आप लोगों का मजदूरी के अखराज जो आएंगे वो फिनिशिंग में हों या ग्रे स्ट्रक्चर में, ठेकेदार का ख़र्चा कितना आएगा। ये तमाम तर चीज़ें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में वो ये हैं कि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो इस वीडियो को मुकम्मल अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आप लोगों को 80 टू 90% तमाम तर चीज़ों का इंशाल्लाह क्लियर होगा। मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे आप वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप वीडियो को लाइक ना करिएगा। ठीक है जी, शुरू कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊपर प्लाट का साइज़। 7 मरला के प्लाट का साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन 30 बाय 52 नॉर्मल साइज़ है जो कि 7 मरला का प्रोजेक्ट काउंट किया जाता है। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो 7 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए 2680 स्क्वायर फीट एरिया हम कवर करते हैं डबल स्टोरी के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, और सबसे पहला जो आपका ख़र्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है, तकरीबन 50,000 रुपया ख़र्चा आएगा। अगर आप लोग अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको रीज़नेबल रेट्स में, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स में, अगर आपका बजट कम होगा तो हम उसके मुताबिक आपको थोड़े से पैसों में भी जो है वो नक्शा बना के देंगे। नो इशू। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल कंसेशन, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में भी नक्शा बना के दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब आप लोगों का जो नक्शा पर ख़र्चा आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपया आएगा। ठीक है, जिसमें वर्किंग ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिसिटी की और प्लम्बिंग की ड्राइंग्स आ जाती हैं, एलिवेशंस आ जाते हैं, उनकी डिटेल्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे हम कुछ जो चीज़ें हैं उनको मैंने सेपरेट किया है एक टेबल में। मेन मटेरियल्स हैं, ये 5 मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं, और बाद में उस स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाने के लिए हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, प्लम्बिंग का, टाइल, पेंट और जितना भी सीलिंग वगैरह का काम करते हैं। बाद में उसी को रहने के काबिल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम बाकी का काम करते हैं। नंबर 1 पे देखें, मेन मटेरियल्स में अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट में आपकी ईंटें लगने वाली हैं बुनियादों से लेके ममटी तक 72,000 आपकी ईंटें लगेगी। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल रहा है अव्वल क्वालिटी की ईंट का। टोटल खर्चा ईंटों पर 12,24,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत आपको दो तरह की क्वालिटीज़ की मिलती है, एक चनाब की रेत होती है और एक रावी की रेत है। रावी की रेत जो है वो कदरे बारीक रेत होती है, और मैं यही कहूँगा कि रावी की रेत आप इस्तेमाल ना करें। उसमें यह है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा शामिल होती है, और फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहें तो उसको प्लस्तर में इस्तेमाल करें। चनाई के मकसद के लिए आप जो चनाब की रेत है वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, 3800 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है, जिसमें आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी चनाइयों का काम आएगा, जितना भी प्लस्तर का काम आएगा, और आप लोगों का लेंटर के अंदर जितनी भी रेत इस्तेमाल होगी वो क्वांटिटीज़ सारी की सारी हम शामिल करें, टोटल करें तो 3800 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। जो आपको रेट मिल रहा है रेत का 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चा 1,71,000 रुपये आप लोगों का रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में बजरी है। बजरी की टोटल मिकदार जो आप लोगों की लगेगी प्रोजेक्ट में, जहाँ जहाँ भी कंक्रीट का काम आएगा वो सारा का सारा अगर हम शामिल करें तो टोटल आप लोगों की बजरी जो लगेगी 2210 क्यूबिक फीट है। रेट आपको 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का मिलेगा मारगला के प्लांट की, और टोटल खर्चा आप लोगों का 2,87,300 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट के रेट्स में इजाफा किया गया था, और पहले जो रेट्स चल रहे थे वो 1210, 1230, 1235 ये चल रहा था, लेकिन बजट के बाद 1310 रुपये, 1315 रुपये, 1320 रुपये भी रेट चल रहा है मार्केट में मैपल लीफ के सीमेंट का। लेकिन अगर हम 1310 के मुताबिक बेस्ट वे सीमेंट का रेट देखें तो आप लोगों की जो मिकदार रिक्वायर्ड है सीमेंट की, जिसमें मुकम्मल आप लोगों का सीमेंट शामिल है, जिसमें आप लोगों का चुनाई का काम, प्लस्तर का काम, कंक्रीट का काम सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। 760 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे। रेट के मुताबिक टोटल खर्चा
या 10 लाख आप कह सकते हैं, 9,95,000 है तो 10 लाख आप कह सकते हैं कि सीमेंट का खर्चा आपका आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया दो तरह के ग्रेड में आपको मार्केट में मिलता है, ग्रेड 60 का सरिया और ग्रेड 60 का और 40 का सरिया, ठीक है जी। 40 का सरिया जो है वो उसमें उतनी मजबूती नहीं होती है, रेट में कम मिलता है रेट उसका। लेकिन अगर आप एक तो ग्रेड 60 इस खरीदना है और जब भी आपकी साइट पर सरिया आता है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, उसकी कॉर्नर पर लिखा होता है उसका ग्रेड 60 का सरिया ही इस्तेमाल करना है आप लोगों को। और इसमें अगर हम बात करें टोटल क्वांटिटी की तो 7 मरला के प्रोजेक्ट में टोटल आपका 4 टन सरिया लगेगा। अगर हम केजी में देखें तो आप लोगों का जो सरिया है वो 4,000 केजी सरिया लगेगा। पर केजी के हिसाब से 272 रुपये रेट मिल रहा है। टोटल सरिया पर आप लोगों का 10,88,000 रुपया खर्चा आएगा। मेन मटेरियल जो मैंने आप लोगों को 5 बताए हैं इन पर टोटल खर्चा 37,66,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा है वो प्लम्बिंग के काम का है। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लम्बिंग का जो काम का खर्चा मैंने यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में काउंट किया है, ये मुकम्मल घर का खर्चा है। मैंने ये नहीं किया कि कुछ प्लम्बिंग का काम जो ग्रे स्ट्रक्चर में आता है मैं आपको अलहदा बताऊँ, बाद में फिनिशिंग में जाके अलहदा बताऊं। उसकी जगह मैंने एक ही टेबल में प्लम्बिंग का मुकम्मल खर्चा आप लोगों को बताना है। इसकी वजह से आपकी जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है उसमें इजाफा होगा थोड़ा सा, टोटल जो मैं जब करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का काम और प्लम्बिंग का काम है मुकम्मल प्रोजेक्ट का मैंने ग्रे स्ट्रक्चर में ही शामिल कर लिया है। नंबर 1 पे देखें जो आप लोगों का गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है उसमें जो पाइप इस्तेमाल होने वाले हैं उनके साइजेस लिखे हुए हैं, उनका रनिंग फीट में उनकी मिकदारें लिखी हुई हैं। याद रखें कि पाइप जो हैं वो रनिंग फीट में काउंट किए जाते हैं, इनकी लेंथ काउंट की जाती है और रेट साथ में लिखे हुए हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे हर एक जो पाइप है उस साइज़ के मुताबिक हर एक चीज़ का खर्चा देख सकते हैं। मैं आप लोगों को टोटल खर्चा बता देता हूँ कि 60,000 रुपये आप लोगों का गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर खर्चा आएगा। ये मटेरियल का खर्चा है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में जो ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है इनके साइजेस भी लिखे हुए हैं और रेट्स भी लिखे हुए हैं, साइजेस भी लिखे हुए हैं, क्वांटिटी भी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके। टोटल खर्चा आप लोगों का 74,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में गैस की पाइपिंग है, इस पर आप लोगों का 75,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप और ड्रेन्स वगैरह जो लगेंगी उनका आप लोगों का 1,52,000 रुपये खर्चा आएगा। यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है 38,000 रुपये आपका उसका खर्चा आएगा। और प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा जो मुकम्मल प्रोजेक्ट में प्लम्बिंग का काम आएगा उस पर आप लोगों का 88,000 रुपया खर्चा आएगा, ठीक है जी। प्लम्बिंग के काम की टोटल करें बात अगर तो टोटल खर्चा आप लोगों का 4,87,000 रुपया मुकम्मल काम जितना भी प्लम्बिंग का आएगा वो सारा का सारा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं, वो हो जाएगा। बाकी जो काम आते हैं जैसे कि शटरिंग का खर्चा है वो आप लोगों को जो कच्ची शटरिंग का रेट मिलेगा वो 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगा। हमने ऊपर देखा था हमारा जो एरिया कवर्ड है वो 2680 स्क्वायर फीट है, इसके मुताबिक हमारा 93,400 रुपया खर्चा आएगा शटरिंग का। और पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बजर है, इस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा। खुदाई और भर्ती का काम जो आप बैग फिलिंग करेंगे उस पर आप लोगों का तकरीबन 1,12,000 से 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप लोगों का प्लाट रोड से ज़्यादा गहरा है और आप बुनियादों को ज़्यादा ऊंचा कर रहे हैं तो आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए डीपीसी के लेयर के ऊपर बिछाया जाता है, उन पर आप लोगों का तकरीबन जो है वो 22,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं 10,000 रुपये इसका खर्चा है। बिजली के बिल जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, आप मोटर चलाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी इक्विपमेंट्स चलाते हैं, तो आप लोगों का 50,000 रुपया बिजली का बिल तकरीबन आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि बिजली के रेट्स जो हैं आजकल ज़्यादा हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखें टर्माइट की स्प्रे है, इस पर आप लोगों का 10,000 से 15,000 रुपये खर्चा आएगा। टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को बुनियादों में के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर हम उसको मुकम्मल तौर पे स्प्रे करके मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जो कि बाद में बिल्डिंग में नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठे हैं, चुगाठों का आप लोगों का 1,45,000 रुपया नॉर्मल ख़र्चा जो आजकल 7 मरला के प्रोजेक्ट में आ रहा है वो है। अगर आप ये लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप जो आपकी ड्राइंग है उसमें दरवाज़े कितने हैं, उनके साइज़ क्या रख रहे हैं आप, उनकी गेज क्या है, वो चीज़ मैटर करेगी। आप अपनी ड्राइंग में देखिएगा, लेकिन आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स हैं जो हैं वो भी डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितने हैं, उनके साइज़ क्या हैं और कितने आप सेफ्टी ग्रिल्स लगा रहे हैं। और इसमें आप लोगों का खर्चा जो है वो तकरीबन आएगा तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 के करीब आपका सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट है, मेन गेट आप लोगों का जो है वो अच्छी क्वालिटी का अच्छे
अच्छे साइज़ में, अच्छी गेज में 1,32,000 रुपये का बन जाएगा। और अगर हम बात करें ये 10 जो मटेरियल मैंने बताए हैं टोटल खर्चा इन पर, तो आप लोगों का 7,20,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के काम का खर्चा आ जाता है। इसमें मुकम्मल खर्चा शामिल है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, यानी कि आप लोगों का फिनिशिंग में जो आने वाला खर्चा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जगह जगह अलग-अलग मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो मैंने इकट्ठा खर्चा लिख दिया है। पॉइंट नंबर 1 में देखें, स्विचेस और बैक बॉक्सेस जो लगेंगे आप लोगों का 1,75,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स यानी जो वायरिंग पर खर्चा हमारा ज़्यादा आता है, 4,20,000 रुपये आप लोगों का वायरिंग का खर्चा आ जाएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह जो हैं 1,65,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी आप लोगों की तकरीबन 90 से 96,000 रुपये आएगी। और टोटल खर्चा अगर हम देखें बिजली के काम पर, तो आप लोगों का 9,08,000 रुपया खर्चा आएगा बिजली के काम पर, ठीक है जी। ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा अगर देखें, ग्रे स्ट्रक्चर में जो आप लोगों का लेबर का खर्चा आएगा, जो ठेकेदार का खर्चा है, वो आप लोगों का 10,72,000 रुपया तकरीबन आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चा, जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का मुकम्मल काम शामिल है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि फिर दोस्त कुछ मैसेज कर देते हैं, कमेंट करते हैं कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा खर्चा बताया, इतना आता नहीं है। मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल शामिल कर दिया, जो कि फिनिशिंग का भी खर्चा कुछ इसमें आ गया है। तो आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा इन सारी चीज़ों पर, वो आप लोगों का तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 लाख रुपया खर्चा आएगा, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं फिनिशिंग में, तो यहाँ पे टाइल का खर्चा आ जाता है। फ़र्श की टाइल जो है आप लोगों की 2500 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है, और रेट आपको मिलेगा 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छी क्वालिटी के एक क्वालिटी की जो टाइल है उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा फ़र्श की टाइल पर जो आएगा वो 6,62,500 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल है उस पर आप लोगों का जो है टोटल खर्चा 1,86,000 रुपये आएगा। जो एरिया देखा जाता है बाथरूम में, वो वॉल टाइल यानी दीवारों पर लगने वाली टाइल भी शामिल होती है, फ़र्श पर लगने वाली टाइल भी शामिल होती है। अगर हम टोटल स्क्वायर फीट देखें बाथरूम की, तो आप लोगों के 760 स्क्वायर फीट बनेंगे। और रेट की बात करें तो सिरामिक्स की जो टाइल है वो 245 रुपये अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको मिल जाती है, और टोटल खर्चा 1,86,000 रुपये आप लोगों का खर्चा है। पॉइंट नंबर 3 में जो बॉन्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम टाइल को लगाने के लिए, सीमेंट, रेत और ग्राउटिंग वगैरह, उन पर आप लोगों का 90,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी का जो मार्बल है, एक सीढ़ी पर आप लोगों का 60,000 रुपया खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा। किचन का जो मार्बल है आप लोगों का 25,000 रुपया दोनों किचन की स्लैब के ऊपर आने वाला मार्बल आप लोगों का आ जाएगा इसमें। पॉइंट नंबर 6 में टाइल बॉन्डिंग के लिए जो टाइल की लेबर है वो अगर देखें तो आप लोगों का टोटल खर्चा लेबर का जो आएगा टाइल का 2,65,000 रुपये आएगा। टाइल के काम पर टोटल खर्चा 13,48,000 रुपये आप लोगों का आने वाला है, ठीक है जी। सीढ़ी के काम में देखें तो यहाँ पे रेलिंग आ जाती है। सीढ़ी की रेलिंग जो है उसका आप लोगों का टोटल खर्चा 1,53,000 से 1,60,000 रुपये आएगा, ठीक है जी। किचन की अगर हम बात करें, किचन की जितनी भी फिटिंग्स वगैरह आती हैं, जिसमें हुड, टैब और स्टोव वगैरह और सिंक वगैरह आ जाते हैं, मुकम्मल फिटिंग 2 किचन पर आप लोगों का 56,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स जो हैं एक किचन पर आप लोगों का 92,000 रुपये खर्चा आएगा। अच्छी क्वालिटी का अगर आप काम करवाते हैं तो आप लोगों का 2 किचन पर 1,84,000 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके सारी की सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। वेंटी में बेसन मिक्सर, मुस्लिम शावर का सेट, टॉयलेट पेपर के होल्डर और शीशा या मिरर वगैरह, 4 वाशरूम्स हैं। तो कैलकुलेशंस अगर देखें, हर एक मटेरियल का रेट लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को टोटल खर्चा बताऊंगा। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, वीडियो को जो है वो स्टॉप करके भी देख सकते हैं। बाथरूम की फिटिंग पर टोटल खर्चा 2,92,000 रुपया आप लोगों का खर्चा आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पेंट और सीलिंग का काम आ जाता है। राख वाल अगर आप तैयार करवाते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। पेंट के अगर स्क्वायर फीट देखें, जो इनडोर आउटडोर आपका पेंट होगा, टोटल प्रोजेक्ट में आप लोगों का 9,636 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा। 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा विद मटेरियल विद लेबर पेंट का, और टोटल खर्चा 5,30,000 रुपया आप लोगों का पेंट का खर्चा आएगा, जिसमें अंदर और बाहर का सारा पेंट आपका हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में फॉल सीलिंग है। डिपेंड करेगा आप कितने एरिया में सीलिंग करवाने वाले हैं। हमने जो एरिया चूज़ किया वो 605 स्क्वायर फीट है। रेट जो मिलेगा 118 से 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फॉल सीलिंग का रेट मिलता है मुख्तलिफ एरियाज़ में, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होते हैं। टोटल खर्चा फॉल
सीलिंग पर आप लोगों का 70 से 75 हज़ार रुपया आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के दरवाजे आ जाते हैं, जिसमें मेन डोर जो है वो 75 हज़ार रुपये का बनेगा। कमरों के जो दरवाजे हैं सॉलिड डोर 30 हज़ार रुपये का बनेगा। वाशरूम्स का दरवाज़ा जो है वो 22 हज़ार रुपये का बनेगा। और छत का दरवाज़ा भी छोटा होता है, किचन और टेरेस का दरवाज़ा भी छोटा होता है, तो 22 हज़ार रुपये का एक दरवाज़ा आपका बनेगा। आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक जो है वो दरवाजे काउंट करें और उन पर ख़र्चा देखें। हम देखें यहाँ पे तो टोटल ख़र्चा लकड़ी के काम पर 3,71,000 रुपये आएगा। हर एक ड्राइंग में दरवाजे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम का काम आ जाता है। जो खिड़कियाँ आप लोगों कमरों की खिड़कियाँ लगेंगी, 5 खिड़कियाँ हैं, 20 हज़ार रुपये की एक खिड़की बनेगी। 1,00,000 रुपया कमरों की खिड़कियों का खर्चा है। बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं 11,000 के मुताबिक बनेंगी, जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं। 4 खिड़कियाँ हैं तो 44,000 रुपया इसका खर्चा आएगा। रूम्स की सेफ़ अलमारियाँ हैं, एक अलमारी का आप लोगों का 65 से 70 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। और 2 खिड़कियाँ हैं तो आप लोगों का 2 अलमारियाँ हैं तो टोटल खर्चा आप लोगों का 1,30,000 रुपये आएगा। ये तमाम तर फिनिशिंग के काम भी शामिल मैंने कर दिए हैं, यहाँ पे मुकम्मल खर्चा आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप लोगों का प्लाट 7 मरला से हट के है और आप जानना चाहते हैं उसका खर्चा कितना आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हम देखें फिनिशिंग का खर्चा तो आप लोगों का 32,08,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। सॉरी, 32,80,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा इसका फिनिशिंग का। और टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 1,02,33,000 रुपये आप लोगों का मुकम्मल 7 मरला का प्रोजेक्ट फिनिशिंग के साथ मुकम्मल हर एक चीज़ शामिल है। हर एक चीज़ आप लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, टाइल, पेंट, सीलिंग, अलमारियाँ वगैरह, दरवाज़े, खिड़कियाँ, जितना भी जो कुछ भी लगेगा मुकम्मल ख़र्चा आप लोगों को मैंने बता दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ख़र्चा ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने ख़र्चा बताया है ये भी, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कंसेशन करके, कुछ चीज़ें मैंने जो हैं वो कम करके बताया है, ताकि आप ये ना कहें कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा बता रहे हैं। इतना ख़र्चा आप लोगों का आ जाता है क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मटेरियल्स के, और जब भी आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो अखराजात हैं वो भी निकल आते हैं। मैंने तो हर एक चीज़ जो है वो कवर करके आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आप लोग हमेशा अपने जो घर बनाते हैं उसमें अपनी एफ़र्ट्स जो है वो शामिल कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।